प्रश्न 1, पेपर बैग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए. 9 जुलाई, बी. 10 जुलाई, सी. 11 जुलाई, डी. 12 जुलाई, ई. 13 जुलाई। उत्तर 12 जुलाई। स्पष्टीकरण, पेपर बैग दिवस और राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है। पेपर बैग डे यह 12 जुलाई को प्लास्टिक के बजाय पेपर बैग के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ताकि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके। प्लास्टिक कचरे को सड़ने में हजारों साल लगते हैं। प्रश्न 2, भारत ने नई दिल्ली में व्यापार पर 9वें कार्य समूह की बैठक में जैविक उत्पादों के लिए किस देश के साथ स्वीकार्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क. सिंगापुर, बी. रूस, ग. इंडोनेशिया, घ. नेपाल, ई. ताइवान। उत्तर ताइवान। स्पष्टीकरण, भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता। भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते (MRA) को नई दिल्ली में ताइवान के साथ व्यापार पर 9वें कार्य समूह की बैठक के दौरान लागू किया गया। भारत और ताइवान के बीच MRA का कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है। MRA के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत और कृषि और खाद्य एजेंसी, कृषि मंत्रालय (AFA), ताइवान है। MRA से ताइवान को प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों जैसे चावल, प्रसंस्कृत खाद्य, हरी काली और हर्बल चाय, औषधीय पौधों के उत्पाद आदि के निर्यात का मार्ग प्रशस्त होगा। पारस्परिक मान्यता से दोहरे प्रमाणन से बचकर जैविक उत्पादों के निर्यात में आसानी होगी। इस प्रकार अनुपालन लागत में कमी आएगी तथा जैविक क्षेत्र में व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। प्रश्न 3, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधियों (IPAD) का नेतृत्व कौन करेगा? ए. PC मोदी, बी. शंभू शरण पटेल, सी. अंजनी कुमार, घ. ओम बिरला, ई. उत्पल कुमार। उत्तर ओम बिरला। स्पष्टीकरण, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच (PF) में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल (IPD) का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा महासचिव PC मोदी शामिल होंगे। लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव अंजनी कुमार प्रतिनिधिमंडल के सचिव हैं। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का समग्र विषय है समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका। ब्रिक्स देशों और आमंत्रित देशों अर्थात अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी, संसद सदस्य और अंतर संसदीय संघ की अध्यक्ष तुलिया एक्सन ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठकों में भाग लेंगे। प्रश्न 4, पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संचालित खोज और चयन समिति का प्रमुख कौन है? ए. शरद अरविंद बोबडे, बी. DY चंद्रचूड़, सी. उदय ललित, घ. NV रमन, ई. रंजन गोगोई। उत्तर उदय ललित। स्पष्टीकरण, बंगाल में कुलपति की नियुक्ति संबंधी समिति की अध्यक्षता UU ललित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को पश्चिम बंगाल के सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज एवं चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने 9 जुलाई 2024 को यह आदेश पारित किया। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पाया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कार्यालय और राज्य सरकार दोनों ने खोज और चयन समिति के गठन पर सहमति जताई है। पीठ ने 2 सप्ताह के भीतर 6 सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? ए. अदानी समूह, बी. रिलायंस समूह, सी. ड्रीम 11, घ. पेटीएम, ई. एक्सिस बैंक। उत्तर अदानी समूह। स्पष्टीकरण अडानी समूह को 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक घोषित किया गया। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने घोषणा की है कि समूह 2024 ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस जाने वाली भारतीय टीम को प्रायोजित करेगा। 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय दल अपनी तैयारियों के अंतिम चरण में है। ऐसे में अडानी समूह ने देशकागितेट ओलंपिक्स थीम वाले एक अभियान के माध्यम से देश के चैंपियनों को अपना पूरा समर्थन देने का संकल्प लिया है। यह अभियान उन एथलीटों पर केंद्रित है जिन्होंने जीत हासिल करने और जीत के बाद राष्ट्रगान सुनने के लिए घंटों और वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है। सोशल मीडिया अभियान ऐसे समय में शुरू किया गया है जब भारतीय खिलाड़ी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस रवाना होने से पहले कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 2016 से अडानी समूह ने मुक्केबाजी, कुश्ती, टेनिस, भाला फेंक, निशानेबाजी, दौड़, शॉटपुट, तेज चलना, तीरंदाजी आदि खेलों में 28 से अधिक एथलीटों को सहायता प्रदान की है। प्रश्न 6। कौन सा राज्य जल्द ही अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना के तहत मूर्ति वाला देश का पहला राज्य बनेगा? क. राजस्थान, ख. उत्तर प्रदेश, ग. गुजरात, घ. मध्य प्रदेश, ई. महाराष्ट्र। उत्तर राजस्थान। स्पष्टीकरण राजस्थान 10 साल के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बनेगा। राजस्थान शीघ्र ही अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा हेतु कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। सरकारी नीति के साथ तैयार की जाने वाली इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना होगा। इसके पहले चरण में 500 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के सुरक्षा ऑडिट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नीति के मसौदे में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में उच्च जोखिम वाले गलियारों के लिए पायलट गति प्रबंधन कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। साथ ही 25 उच्च प्राथमिकता वाले ब्लैक स्पॉट्स के लिए सुधार कार्य भी संचालित किए जाएंगे। राज्य राजमार्गों पर समर्पित दोपहिया लेन साइकिल लेन के विकास के लिए एक पायलट परियोजना की भी योजना बनाई गई है। प्रश्न 7। पंजाब में नीति आयोग से अनुदान के साथ राज्य का पहला प्लांट क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई है? क. अमृतसर, बी. जालंधर, ग. लुधियाना, घ. पटियाला, ई. मोगा। उत्तर मोगा। स्पष्टीकरण पंजाब को मोगा में अपना पहला प्लांट क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला मिला। पंजाब में नीति आयोग के अनुदान से मोगा में राज्य की पहली पौध क्लिनिक एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यह क्लिनिक किसानों को निःशुल्क मृदा परीक्षण और पौधों की बीमारी निदान सेवाएं प्रदान करेगा। मोगा जिला देश के आकांक्षी जिलों में से एक है और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित यह क्लिनिक क्षेत्र में नीति आयोग द्वारा किए जा रहे विकास का एक हिस्सा है।
इस क्लिनिक की स्थापना कुल 1,25,00,000 रुपए की लागत से की गई है। यहाँ की नवीनतम मशीन मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण कर सकती है और पोषक तत्व सामग्री, पीएच स्तर और अन्य मापदंडों पर विस्तृत रिपोर्ट दे सकती है। पंजाब के बारे में। राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। प्रश्न 8। किस बैंक ने भारत में बैंक के व्यापक नेटवर्क में बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के उत्पादों तक निर्बाध पहुंच के लिए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंकाश्योरेंस समझौता किया है? ए. एक्सिस बैंक। बी. एचडीएफसी बैंक। सी. आईसीआईसीआई बैंक। घ. यस बैंक। ई. फेडरल बैंक। उत्तर फेडरल बैंक। स्पष्टीकरण। फेडरल बैंक ने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंकाश्योरेंस समझौता किया। निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक ने निजी जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंकाश्योरेंस समझौता किया है। इस साझेदारी से फेडरल बैंक के ग्राहकों को भारत में बैंक के व्यापक नेटवर्क में बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के उत्पादों तक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य बजाज एलियांज लाइफ और फेडरल बैंक की संयुक्त ताकत का लाभ उठाना है। यह दोनों कंपनियों के रणनीतिक लक्ष्यों और विकास योजनाओं के अनुरूप है और बीमा पैठ और बाजार विस्तार को बढ़ावा देगा। प्रश्न 9। थारुण मन्नेपल्ली ने तीसरे सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 का पुरुष एकल बैडमिंटन खिताब जीता है। वह किस राज्य से हैं? क. महाराष्ट्र। बी. तमिलनाडु। ग. गुजरात। घ. आंध्र प्रदेश। ई. तेलंगाना। उत्तर तेलंगाना। स्पष्टीकरण। तस्नीम मीर और मन्नेपल्ली ने 2024 बीडब्ल्यूएफ रियूनियन ओपन में एकल खिताब जीता। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने तीसरे बीडब्ल्यूएफ सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में पुरुष और महिला दोनों एकल खिताब जीतकर दबदबा बनाया। हालांकि भारत को पुरुष युगल में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तेलंगाना के थारुण मन्नेपल्ली ने फाइनल में जापान के युदाई ओकिमोटो को सीधे सेटों में 21 से 15, 21 से 15 से हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। यह थारुण मन्नेपल्ली का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब था। इससे पहले उन्होंने अप्रैल 2024 में आयोजित कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज का एकल खिताब जीता था। महिला बैडमिंटन एकल खिलाड़ी गुजरात की तस्नीम मीर को हराया। उन्होंने फाइनल में भारत की रक्षिता श्री को सीधे सेटों में 21 से 15, 21 से 19 से हराकर एकल खिताब जीता। 2024 सेंट डेनिस रियूनियन ओपन बैडमिंटन खिताब तस्नीम मीर के लिए तीसरा चैलेंजर खिताब था और 2022 के बाद से उनका पहला खिताब था। सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 का आयोजन पश्चिमी हिंद महासागर में फ्रांसीसी विदेशी विभाग रियूनियन की राजधानी सेंट डेनिस में किया गया था। प्रश्न 10। हाल ही में खबरों में रहा बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व बीआरटी किस राज्य में स्थित है? ए. कर्नाटक। बी. तमिलनाडु। सी. आंध्र प्रदेश। डी. केरल। ई. उत्तर प्रदेश। उत्तर कर्नाटक। स्पष्टीकरण। बिलिगिरी रंगनाथस्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व बीआरटी हनूर तालुक के बेलुरु वन्यजीव रेंज के मावथुरु में एक 35 वर्षीय मादा हाथी मृत पाई गई। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित बीआरटी पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ता है। भगवान विष्णु के मंदिर वाली सफेद चट्टान के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह 2011 में एक बाघ अभयारण्य बन गया, जो 574.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जंगल में विविध प्रकार की वनस्पतियां शामिल हैं।